एक लड़का बहुत ही परेशान था, बहुत ही उदासीन था। इस उदासी को देखते हुए उसके कुछ दोस्त कहते हैं, दोस्त तुम क्यों इतने उदास हो, क्या बात है, कोई बात है तो हमें बताओ। तो लड़का कहता है, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो पहली बार मुझसे मिलने के लिए मुझे बुलाया है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर उसके दोस्त बोलते हैं, यार अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बुलाई है तुम जाओ, बेशक जाओ, उससे मिलो, लेकिन मिलने से पहले तुमको कुछ प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा ताकि कहीं वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए। इस वजह से वह लड़का एक दुकान पे जाता है, प्रोटेक्शन लेता है और कुछ शक्तिवर्धक गोलियां भी लेता है, लेकर जाता है, उस लड़की से मिलता है, रात भर उसके साथ संबंध बनाता है, लेकिन लड़की की तबीयत खराब होती है, लड़की सह नहीं पाती है, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सुबह होता है, सुबह उसके माँ बाप एक शादी अटेंड करके जब घर पर आते हैं, अपनी बेटी को मरी हुई अवस्था में देखते हैं तो सर पकड़कर रोने लगते हैं। मेरे दोस्तों, यह घटना एक समाज को बहुत बड़ी सीख देने वाली है। इस घटना से आप सावधान और सतर्क हो जाइए। कैसे उस लड़की को उस लड़के से प्रेम होता है, इस घटना को कैसे लोग, इस कम उम्र के बच्चे अंजाम देते हैं। आपके परिवार में ऐसी घटना न घटे, इस वजह से इस कहानी को मैं सुना रहा हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक हो जाए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का थाना लगता है शिवराजपुर, वहीं की ये घटना है। मैं बात कर रहा हूं 14 दिसंबर 2024 की। सुबह 8 बजे की बात है। सुबह 8 बजे एक परिवार के लोग एक शादी को अटेंड करके अपने घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद देखते हैं कि बेड पर उनकी एक 17 साल की लड़की निर्वस्त्र अवस्था में लेटी हुई है। नजदीक जाकर जब उसके शरीर को देखा जाता है तो उसका शरीर जकड़ गया था, अकड़ गया था, जैसे था वैसे ही पड़ा था। वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, यानी वो मर चुकी थी। जैसे इस अवस्था में उस लड़की के माँ बाप देखते हैं, वैसे रोने लगते हैं। रोने की आवाज को सुनकर उस गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, इस 14 साल की लड़की के साथ जो क्लास इंटर में अभी पढ़ रही थी, इसके साथ इतना गंदा काम कौन कर सकता है। मौके पर पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस की टीम आती है, छानबीन करना शुरू कर देती है। परिवार के लोगों से पूछताछ किया जाता है तो उस लड़की के माँ बाप कहते हैं कि हम लोग 13 दिसंबर को शाम को एक शादी अटेंड करने के लिए गए थे। मेरी लड़की जाने से इनकार कर दी थी, वो घर पे थी और हम लोगों ने अपने बड़े लड़के की लड़की को इसके साथ सोने के लिए बोला था। क्योंकि दोस्तों, उस व्यक्ति का जो बड़ा लड़का था उसकी शादी हो चुकी थी, एक 5 साल की बेटी थी। तो जहाँ पर माँ बाप रहते थे, उस माँ बाप से कुछ दूरी पर एक और घर बना था, वहाँ पे उसके बड़े लड़के अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहते थे। तो 5 साल की बेटी भी उसके साथ सोई थी। तो पुलिस को जब यह जानकारी मिलती है तो उस बच्ची को भी लाया जाता है। इधर पुलिस छानबीन करती रहती है। तो घर में उनके एक वेपर बनता है, तो घर में उनके एक दवा का खोखला मिलता है और वह जो दवा का खोखला था वह शक्तिवर्धक गोली था, जो हार्मोन्स को बढ़ाने वाला था, जिसको खा करके लोग संबंध बनाते हैं, अपनी उत्तेजना को बढ़ाते हैं। इधर जब लड़की से पूछताछ किया जाता है तो लड़की बताती है कि एक लड़का आया था घर में, इतना मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं जानती कि लड़का कौन है। दोस्तों, एक 5 साल की लड़की बस जान सकती है, बता सकती कि कौन आया था कौन नहीं आया था, उसको कितना ज्ञान होगा। अब पुलिस उस घर के जो मोबाइल हो, उस मोबाइल का भी डिटेल निकालती है, सीटीआर निकाला जाता है। तो एक नंबर पर बहुत ज्यादा बात होती थी, चैटिंग होता था। उस नंबर के जरिए पुलिस पहुंचती है। उसके घर से 20 किलोमीटर के दूर पर एक नेवला गांव होता है और वहीं का रहने वाला कुलदीप नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 22 साल था। पुलिस उसको हिरासत में लेती, गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो वह लड़का गोल गोल बातों को घुमाता है, लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती से पूछती है तो लड़का टूट जाता है और पूरी सच्चाई बताने लगता है। वो बताता है कि फेसबुक के जरिए मैं इस लड़की से प्रेम करने लगा, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे और पहली बार
वो लड़की मुझसे मिलने के लिए मुझे अपने घर पर बुलाई। वो कही 13 दिसंबर को मेरे घर वाले एक शादी में चले जाएंगे और मैं घर पर अकेली ही रहूंगी और तुम 13 दिसंबर को रात को मेरे घर पर आना मुझसे मिलने के लिए। इसलिए मैंने उस लड़की से मिलने के लिए अपने साथ में कुछ प्रोटेक्शन, कुछ शक्तिवर्धक गोलियां भी ली, लेकर आया और खाया। उसके साथ रात भर संबंध बनाता रहा। मुझे नहीं मालूम चला। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लड़की बेहोश हो गई। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इसको कहाँ ले जाऊं, रात में कैसे उसका इलाज कराऊं। इस वजह से अपनी जान बचाने के लिए मैं रात में ही उस घर से भाग गया और मैं सोचा कि लड़की सुबह होते होते उसको होश आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि लड़की मर जाएगी। इस तरह से दोस्तों उस लड़के की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। अब ये खबर जब सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचती है तो सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतने कम उम्र के लड़के और लड़कियां इतने गंदे काम को अंजाम कैसे दे सकते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं। मेरे दोस्तों उस लड़की को गिरफ्तार किया जाता है, जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और लड़की भी अभी नाबालिग थी, 17 साल से कम उसका उम्र था। और इधर परिवार के लोग अब बहुत ही उदास हो जाते हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों इस घटना के माध्यम से आपको मैं एक सीख देने वाले घटना को सुनाया ताकि आप सतर्क और जागरूक हो जाए, आपके परिवार में ऐसी घटना न घटे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग अपने परिवार के बच्चों पर ध्यान दीजिए। आप अपने घर में अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे कम उम्र में ही इस कदर इस घटना को अंजाम देते हैं, फिर बाद में पछताने के अलावा आपके पास कोई भी विकल्प नहीं मिलता। आपका बच्चा घर में है, किससे बात कर रहा है, किसके साथ घूमने के लिए जा रहा है, स्कूल किसके साथ जा रहा है, मोबाइल पे किससे बात कर रहा है। पढ़ने के बहाने बच्चे आपसे मोबाइल ले लेते हैं और पढ़ने के बहाने उस मोबाइल के अंदर न जाने क्या क्या चीज देखते हैं। इसकी जांच पड़ताल आप नहीं करते हैं। आपका फर्ज है कि आप अपने बच्चे के मोबाइल को चेक करें, उसके हिस्ट्री को चेक करें कि बच्चा देख रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा ऐप चला रहा है। क्योंकि दोस्तों आज सोशल मीडिया इतनी पावरफुल हो गई है कि घर बैठे बैठे लोग किसी से भी प्यार कर लेते हैं, किसी से भी मोहब्बत कर लेते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं और घटना को लोग अंजाम दे देते हैं। इसलिए सावधान और सतर्क रहने के लिए सच्ची घटना आपके सामने लेकर मैं आया हूं। सोचिए जिस लड़की की उम्र और जिस लड़के का उम्र अभी कुछ करने के लिए था, पूरी दुनिया देखना था, पढ़ लिख कर कुछ बनना था, वो लड़के इस उम्र में इस घटना को अंजाम देते हैं। वो लड़की इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो कहीं ऐसा घटना आपके परिवार में न घट सके, इसलिए सावधान और सतर्क हो जाइए। बाकी अपने परिवार में रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।